और आइए अब देखेंगे नेशनल सुपर 10। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी के निंदा की। पत्र में लिखा गया कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल के खिलाफ गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर लगाने पर केस दर्ज किया। पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों और शुक्रवार सुबह बैनर लगाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन में दिल्ली संपत्ति वितरण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर कथित हमलों को लेकर डीएमके को दोषी ठहराने पर राज्य बीजेपी प्रमुख के अन्नामलई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अन्नामलई ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा था कि बिहारी और अन्य प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में सुरक्षित हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बंगाल के लिए बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया। अब सारा मुद्दा भूमि अधिग्रहण का है। कैसे भूमि अधिग्रहण हो, अतिक्रमण हट सके और कानून व्यवस्था को सहारा मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों के अभिभावकों से बातचीत भी की। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार गैंग के सदस्य रहे स्ट्रीट शीटर कमलेश सिंह के मकान और दुकान पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की टीम ने 5 बुलडोजर लेकर फुल्लनपुर क्रॉसिंग के पास पहुंची और कमलेश सिंह को घेर कर घर को गिरा दिया। तनीषा शर्मा सुसाइड केस में मुख्य आरोपी शाहजहान खान ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा हो गया है। शाहजहान पिछले 70 दिनों से जेल में बंद था। बीते दिन ही उसकी जमानत याचिका को स्वीकार किया गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन फाड़कर स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। दरअसल वहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई थी। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने नजफगढ़ के रहने वाले एक 21 वर्षीय साइबर स्टॉकर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विवेक के रूप में हुई है। राजस्थान के जोधपुर में होली मनाने के लिए खास तरह की चांदी की पिचकारी, बाल्टी और कटोरी डिजाइन की गई है, जिससे शाही अंदाज में होली का फील ले सकते हैं। और आइए अब देखेंगे एमपी सुपर 10। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कवायद फिर हो गई तेज। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर बीजेपी दफ्तर में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रभारी मुरलीधर राव, शिव प्रकाश, सीएम शिवराज, आनंद शर्मा ने मंत्रियों की बैठक ली। अपने गृह जिला दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को सम्मानित किया। उसके बाद बहादुरपुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर का पूर्व प्लान बताया। कमलनाथ ने लिखा कि एमपी के माताओं, बहनों और बेटियों को एक सुखद सूचना देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ जबलपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने 35 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीहोर निवासी अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने एक बार फिर अपना नाम रोशन किया है। लखनऊ में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कपिल ने गोल्ड मेडल जीता। वो इस प्रतियोगिता में लगातार 5वीं बार जीतने वाले देश के पहले जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। सीहोर में जन्मे कपिल परमार के पिता टैक्सी चालक हैं। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा पिपानिया के पास आगर मार्ग पर हुआ है।
रायसेन में झोलाछाप डॉक्टर ने एक मरीज की जान ले ली। बताया जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर ने मरीज को एक इंजेक्शन लगाई, जिसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसकी मौत हो गई। रायगढ़ में खिलचीपुर मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा से 20 दिन पहले सिलेबस बदल गया है। ऐसे में छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। उनके सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि वे 20 दिन में नया सिलेबस कैसे पूरा पढ़ेंगे। खरगोन जिले के खरगोन और भगवानपुरा क्षेत्र के कई गांवों में तेज आंधी के साथ ही हुई बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल खराब हो गई है। किसानों की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई, तो वहीं बारिश के चलते किसानों की गेहूं की कटी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। झाबुआ में रविवार को भगोरिया की धूम रही। क्या खास, क्या आम, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्साह के साथ भगोरिया में भाग लिया। झाबुआ में भगोरिया हाट रविवार को लगता है। भगोरिया हाट में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 10। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। इस बजट से लोगों को खासा उम्मीदें हैं, खासतौर पर युवाओं को बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार को युवाओं पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। सोमवार को पेश होने वाले बजट पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर नवागांव तक लोगों को सौगात मिलेगी। बजट का पिटारा किसान और जनता के हित में होगा। मिशन छत्तीसगढ़ में जुटे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जनता को संबोधित किया, जहां केजरीवाल ने दावा किया कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर जनता को मुफ्त में 24 घंटे बिजली देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में गई भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि एम्स में मरीजों के इलाज के दौरान उनके परिजनों के रुकने की व्यवस्था के लिए ये भवन बनवाया गया है। यूपी से जांजगीर चांपा के 15 मजदूरों को रिहा कर दिया गया है। यूपी के मिर्जापुर जिले में बंधक बनाए 15 मजदूरों को रिहा कर दिया गया है। कोंडागांव में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेलते हुए ग्रामीण की हत्या कर दी। डीएसपी नक्सल ऑपरेशन सतीश भार्गव ने घटना की पुष्टि कर दी है। कोरबा जिले में नशे की हालत में डॉक्टर का वीडियो आया सामने, जिसमें नशे की हालत में डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने पर हड़कंप मचा। डॉक्टर के लड़खड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धमतरी में चिटफंड कंपनियों में निवेश पर पैसा गंवा चुके लोगों के लिए राहत भरी खबर है। माइक्रो फाइनेंस और जीएसपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने वालों को जल्द उनका पैसा वापस मिलेगा। दुर्ग में ब्राउन शुगर बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से करीब 25 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की गई। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिटी कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को लेकर चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। इस दौरान कहीं रंगों की होली खेली जा रही है, तो कहीं टमाटर से होली खेलने का चलन है। और अब बारी है इंटरनेशनल टॉप 10 की। पाकिस्तान पुलिस रविवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि जब एसपी उनके कमरे में पहुंचे तो इमरान वहां मौजूद नहीं थे। इसके चंद घंटों बाद ही इमरान खान ने लाहौर में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इतना जलील कभी नहीं हुआ, हमारा क्राइम मिनिस्टर भीख मांगता घूम रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली पर इमरान ने कहा कि बतौर मुल्क हमारी मौत हो रही है। नवाज की बेटी मरियम क्वीन एलिजाबेथ बनकर घूम रही हैं, मुझसे अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं। 3 लोग मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन एक बार फिर 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। भारत के भगौड़े स्वामी नित्यानंद के देश कैलासा के साथ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क ने अपना सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। न्यूयॉर्क
की प्रेस सचिव ने एग्रीमेंट पर पछतावा जताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें कैलासा की परिस्थितियों के बारे में पता चला, हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो अगर फिर से सत्ता में वापस आते हैं तो रूस यूक्रेन जंग को एक दिन में बंद करवा देंगे। चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने रविवार को अपनी सालाना बैठक की शुरुआत कर दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके ओपनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बैठक में शी जिनपिंग के तीसरे बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगी। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में नशे में धुत एक भारतीय आदमी ने अमेरिकी यात्री के ऊपर पेशाब कर दी। घटना 3 मार्च की है। मामला अब सामने आया। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी। रूस और यूक्रेन की सेना बाख्मुट शहर में स्ट्रीट फाइटिंग पर उतर आई है। रूस कई महीनों के संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया। अब दोनों देशों की सेना ट्रेन छोड़कर वहां की गलियों में लड़ रही है। सऊदी अरब की हर यूनिवर्सिटी में अब योगा क्लासेस लगेंगी। इसके लिए स्पेशल सिलेबस भी तैयार किया गया है। सऊदी सरकार इसके लिए पहले ही कमेटी बना चुकी थी। भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधने का फैसला किया। मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता घटाने और इसका बड़ा हिस्सा जापान से आयात करने पर चीनी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। और आइए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हरा दिया है। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मैच में गुजरात ने पहले ही खेलते हुए हरलीन देओल के 46 रन की पारी की उम्मीद 6 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। यूपी की ओर से पारी की शुरुआत करने आई किरण नवगिरे ने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। किरण नवगिरे ने 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 43 गेंदों में 53 रन की शानदार पारी खेली। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रविवार के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन बनाए थे। दिल्ली की तारा नोरिस ने 29 रन देकर 5 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दिल्ली से शेफाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। कप्तान मैक लैनिंग ने 72 रन की पारी खेली। मुंबई में WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला सीजन खेला जा रहा है। इसी के साथ ही क्रिकेट के खेल में अब एक नया नियम जुड़ गया है। WPL में अब खिलाड़ी अंपायर के वाइड बॉल और नो बॉल के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रविवार को हैदराबाद में अपना फेयरवेल मैच खेला। पिछले महीने संन्यास ले चुकी सानिया मिर्जा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपने करियर का आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला था। हालांकि वह टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी जीत ली है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 238 रन के बड़े अंतर से हराया। जीत के हीरो मुंबई के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल रहे। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वहीं 41 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले की तैयारी भी शुरू कर दी। सीजन के पहले प्रैक्टिस सेशन में उतरे। भारतीय लीग में CSK की टीम MI के बाद सबसे सफल टीम में से एक है। MI ने 5 खिताब जीते, जबकि धोनी ने अपनी कप्तानी में CSK ने धोनी को 4 चैंपियन बनाया है। रूसी स्टार डेनियल मेदवेदेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीत लिया है। 27 साल के मेदवेदेव ने फाइनल में हम वतन आंद्रे रुबलेव को 6-2, 6-2 से हराया। ये डेनियल का पिछले 3 हफ्तों में लगातार तीसरा खिताब है। बॉलीवुड टॉप 10 सुपर 10 देखेंगे अब।
तुनिशा शर्मा सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी शुजान खान को जमानत मिल चुकी है। उसे लेने के लिए उसकी मां और दोनों बहनें फलक नाज और शफक नाज वसई कोर्ट पहुंची। जेल से निकलने के बाद शुजान उनके गले लगकर फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। एक्ट्रेस सारा अली खान और कार्तिक आर्यन भले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, इसके बावजूद दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने बताया कि 2020 उनकी लाइफ का सबसे बुरा साल था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन करने गए थे। अब इस पर कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। कंगना ने कहा कि विराट और अनुष्का लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण सेट कर रहे हैं। सबा कमर ने इरफान खान के साथ फिल्म हिंदी मीडियम में काम किया था। अब उनका एक थ्रो बैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल 2015 में सबा एक पाकिस्तानी टीवी शो में शामिल हुई थी। शो के एक एपिसोड के दौरान उन्हें रणबीर कपूर, रितेश देशमुख, ऋतिक रोशन, इमरान हाशमी और सलमान खान की फोटोज दिखाई गई। फोटो दिखाने के साथ ही सभी के बारे में अलग अलग सवाल किए गए। पठान ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। पठान ने रिलीज के सिर्फ 38 दिनों में 511 से ज्यादा करोड़ की कमाई कर ली है। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस बार ऑस्कर अवार्ड्स 2023 को प्रेजेंट करेंगी। इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद दीपिका पहली बार एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। बदतमीज दिल गाने वाले सिंगर बेनी दयाल के साथ लाइव शो के दौरान दुर्घटना हो गई। वो चेन्नई के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉन्सर्ट कर रहे थे, तभी उनके सिर पर एक ड्रोन जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि बेनी माइक छोड़कर स्टेज पर ही बैठ गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जल्दी ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक साथ नजर आएंगे। हाल ही में दोनों फिल्म के आखिरी गाने की शूटिंग के लिए कश्मीर रवाना हुए। और आइए अब देखेंगे क्राइम सुपर टाइम। जगदलपुर के दरबा थाना क्षेत्र के मावली पदर में युवती के साथ गैंगरेप मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बिलासपुर में एक पति की हैवानियत का मामला आया सामने, जहां उसने अपनी महिला पत्नी को के 6 टुकड़े काटकर पानी की टंकी में फेंक दिए। मामला करी थाना क्षेत्र के उसलापुर का है। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट में फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के जरिए आकस्मिक आपदा में मृत्यु की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के प्रयास का गंभीर मामला सामने आया। कलेक्ट्रेट में पदस्थ क्लर्क उमेश साहू की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने वकील तुलसीराम धरत लहरे को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। 13 जनवरी को गोंदाटोला थाना क्षेत्र में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।